अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आपका टीचर हसान अयूब। आज के इस लेक्चर के अंदर जो चीज़ें हम पढ़ेंगे उसमें सबसे पहले तो एक चीज़ है कि नेटवर्क बनाते हैं तो उसका ऑब्वियसली कोई ना कोई मकसद कोई ना कोई यूज़ होता है, ठीक है। अब आपका जो यूजेस हैं वो हमने जो डिस्कस करने हैं वो है फाइल शेयरिंग, कि फाइल्स को कैसे शेयर किया जाता है नेटवर्क के थ्रू, हार्डवेयर शेयरिंग और एप्लीकेशन शेयरिंग। तीन चीज़ें आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे और बाकी जो रह जाएंगी वो इंशाल्लाह आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला एक चीज़ आपसे पूछी जा सकती है शॉर्ट क्वेश्चन में कि व्हाई डू वी नीड ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क, कि हमें कंप्यूटर नेटवर्क की ज़रूरत क्यों पेश आती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या बनता है? अ कंप्यूटर नेटवर्क इज एस्टेब्लिश्ड फॉर द पर्पस ऑफ शेयरिंग रिसोर्सेज। कंप्यूटर नेटवर्क बनाया जाता है जिसका मकसद है, पर्पस का मतलब मकसद, एस्टेब्लिश्ड बनाया जाना, ऑफ शेयरिंग रिसोर्सेज, कि वो आप हार्डवेयर को शेयर कर सकते हैं, वो आप सॉफ्टवेयर्स को आप इसमें शेयर कर सकते हैं, वो एक इंटरनेट कनेक्शन आप काफ़ी ज़्यादा लोगों में शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल्स या कौन कौन सी चीज़ें आप रिसोर्स शेयरिंग में आ सकती हैं वो हम डिस्कस कर सकते हैं। सम एग्जांपल्स ऑफ रिसोर्स शेयरिंग आर, वो कौन कौन सी है? सबसे पहले फाइल शेयरिंग आता है कि फाइल्स जैसे कि आप पिक्चर लेते हैं वो व्हाट्सएप के थ्रू आप अपने दोस्त को भेज देते हैं, तो वो फाइल शेयरिंग आता है। हार्डवेयर शेयरिंग, कि आप एक ही हार्डवेयर, एक ही प्रिंटर दो कंप्यूटर्स या चार कंप्यूटर्स के साथ यूज़ कर रहे होंगे। एप्लीकेशन शेयरिंग, कि एक सॉफ्टवेयर एक से ज़्यादा लोग एक टाइम पे यूज़ कर रहे होते हैं। इसके एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे फिर आपको समझ आएगी। शेयरिंग अ सिंगल इंटरनेट कनेक्शन, ये इस चीज़ की एग्जांपल आपको अपने घर में भी नज़र आएगी कि एक आपने इंटरनेट कनेक्शन लिया होता है, ठीक है। आपके घर पीटीसीएल या वतीन या कोई भी एक इंटरनेट कनेक्शन आपके घर आ रहा होता है, ठीक है। तो आप वो वाईफाई के थ्रू या केबल्स के थ्रू 4 या 10 लोग भी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। यूज़र कम्युनिकेशन, तो ये इसमें वो व्हाट्सएप पे जैसे एक तो फाइल्स आप शेयर कर सकते हैं, फिर आप किसी को मैसेज करना चाहते हैं, कोई बात करना चाहते हैं, कोई कॉल करना चाहते हैं, तो नेटवर्क की मदद से हम ये टास्क, ये काम भी परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद स्टोरेज कैपेसिटी को इंक्रीज़ किया जा सकता है। स्टोरेज कैपेसिटी क्या है? कि डाटा को सेव करने की सलाहियत, ठीक है। ये जब पढ़ेंगे चीज़ें, ये वाली तीन चीज़ें, तो अगले लेक्चर में आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएंगी। आज का लेक्चर का टॉपिक हमारा इन तीन चीज़ों के ऊपर है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़ फाइल शेयरिंग होता क्या है वो डिस्कस करते हैं। फाइल शेयरिंग इज द एक्ट ऑफ, दो वर्ड्स हैं इसमें, एक फाइल है एक शेयरिंग है, तो इसका काम मतलब क्या है? इज द एक्ट, एक्ट का मतलब क्या होता है? अमल, प्रोसेस, ठीक है। इज द एक्ट ऑफ शेयरिंग वन और मोर फाइल्स, मतलब फाइल शेयरिंग एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसा अमल होता है जिसमें आप एक से ज़्यादा फाइल्स या एक फाइल या एक से ज़्यादा फाइल्स दूसरे कंप्यूटर या दूसरे लोगों तक भेजते हैं, सेंड करते हैं, ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर नेटवर्क हेल्प्स अ नेटवर्क यूजर टू शेयर फाइल्स, कि कंप्यूटर नेटवर्क की मदद से, मतलब कंप्यूटर नेटवर्क हमें मदद करता है। कंप्यूटर नेटवर्क क्या था? वो आपको चीज़ पता होगी ना, ये एक कंप्यूटर मैंने बना दिया, ये दूसरा कंप्यूटर मैंने बना दिया, तो ये क्या बन गया था? कंप्यूटर नेटवर्क बन गया था। अगर ये लेक्चर, इससे पहले वाला लेक्चर आपने नहीं सुना तो वो सुन लें, नेटवर्क्स के बारे में आपका ज़्यादा क्लैरिफिकेशन हो जाएगी, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि कंप्यूटर नेटवर्क की मदद से नेटवर्क यूजर फाइल्स को शेयर कर सकता है। अब इधर चीज आती है कि नेटवर्क यूजर कौन होता है, तो इसका आंसर क्या होगा? सोचें। इसका आंसर है कि जो शख्स, जो पर्सन उस नेटवर्क को यूज करे। अब जो शख्स, एक मिनट, जो शख्स इस कंप्यूटर को यूज कर रहा होगा तो उसको हम कहेंगे नेटवर्क यूजर, और जो इधर काम कर रहा होगा उसको भी हम क्या कहेंगे? नेटवर्क यूजर ही कहेंगे। A network user is a person who uses a network or who is working in a network, in a computer network। मतलब ऐसा शख्स जो उस नेटवर्क के अंदर कंप्यूटर के ऊपर काम कर रहा है उसको हम क्या कहते हैं? नेटवर्क यूजर, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट, files can be shared over a local network in an office or at home, or you can share files over the internet। अब ये अगर एक रूम के अंदर है ना, ये वाला जो दो कंप्यूटर्स का नेटवर्क बनाया था, तो आप एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर, एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस मैसेज या फाइल्स को शेयर कर सकते हैं, या आप ये काम ओवर द इंटरनेट भी कर सकते हैं। आप मोबाइल के अंदर जो व्हाट्सएप का काम हो रहा है ना, एक्चुअली डेट इज
डेट इज़ डन ओवर द इंटरनेट, क्योंकि आप व्हाट्सएप पे इंटरनेट होना लाजमी है व्हाट्सएप के लिए, या वो आपके घर वाईफाई हो, या वो आपके घर जो मोबाइल डाटा होता है मोबाइल के अंदर आप वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अब कह क्या रहा है कि फ़ाइल्स जो है ना वो नेटवर्क के थ्रू ऑफिस या घर पे या इंटरनेट के ज़रिए भी आप एक बंदे से दूसरे बंदे, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक भेज सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल इसकी देखते हैं। If we need a date sheet of our board exams, we can get the files through internet. डेट शीट से पहले ना एक चीज़ मैं आपको बता दूं, रिजल्ट जब आते हैं ना आमतौर पे आपके बड़े भाई या 8 क्लास के आप रिजल्ट आया है तो उसके लिए आप बोर्ड के ऑफिस नहीं जाते कि ये मेरा रोल नंबर है और मुझे स्लिप निकाल के दें। आप सिंपली इंटरनेट ऑन करते हैं, तो आप सिंपली वहाँ पे क्या करते हैं, अपनी जो डेट शीट होगी आप वो उसको वहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ कैसे होगी वो चीज़ मैं भी आप इस साल के जो लोग हैं, ये देखें आपके 2020 सप्ली के जिन्होंने एग्ज़ाम्स देने, रोल नंबर स्लिप अपनी इधर से हासिल कर सकते हैं। रोल नंबर स्लिप वही डेट शीट जिसको कहते हैं, ठीक है। और ये मतलब काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं, और अपडेट फ्रा करें, ये लाहौर बोर्ड की जो वेबसाइट होती है इससे काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशंस या नोटिफिकेशंस ऑफिशियल होते हैं, तो तमाम इंफॉर्मेशंस आपको पता चलती रहती हैं, ठीक है। तो ये खैर एक चीज़ मैंने बताई। फॉर इंस्टेंस मैं कहता हूँ कि रेगुलर स्टूडेंट रिज़ल्ट इसका मैं कह देता हूँ, ठीक है। तो अब इधर देखें, अब क्लिक मैंने किसके ऊपर किया था, रिज़ल्ट इंटरमीडिएट स्पेशल कोविड-19 एग्ज़ाम्स, मतलब जिनको बगैर पेपर पास कर दिया इन्होंने। तो रोल नंबर जो भी होगा आप इधर लिखेंगे तो गेट रिज़ल्ट पे वो आपका रिज़ल्ट शो कर देगा, ठीक है। डमी मैंने कोई वैल्यू एंटर नहीं की थी, तो इस वजह से ये मुझे क्या कह रहा है, एंटर योर रोल नंबर प्लीज़, ठीक है। उम्मीद है कि ये बात आपको समझ आ गई होगी। वापस आएँ, ये वही बात है कि अगर डे शीट या आपको अगर रिज़ल्ट चाहिए तो वो आप घर बैठ के इंटरनेट के थ्रू अपने रिज़ल्ट कार्ड या डे शीट्स वगैरह हासिल कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें, ये थोड़ी सी एक फ़िगर के अंदर मैंने आपको चीज़ समझाने की कोशिश की है कि ये एक कंप्यूटर है, ये दूसरा कंप्यूटर है। ये हो सकता है कि एक ही कमरे के अंदर है, या हो सकता है एक ही बिल्डिंग के अंदर है, या हो सकता है कि एक पाकिस्तान के अंदर है और एक स्विट्ज़रलैंड या जर्मनी या किसी भी और कंट्री के अंदर मौजूद होगा, ठीक है। तो इंटरनेट के थ्रू आप इसमें फाइल्स को शेयर करें, ये कुछ फाइल्स इसको भेज रहा होगा या ये कुछ फाइल्स इसको भेज रही होगी, ठीक है। तो ये फाइल शेयरिंग होता है। अब सवाल आता है कि अगर शॉर्ट में आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज़ फाइल शेयरिंग, तो आपने इसके ये 3 पॉइंट्स और ये एग्जांपल लिख देनी है, ठीक है। ये याद करेंगे तो कोई मुश्किल नहीं है, ये आपको बस लग शायद ज़्यादा रहा हो कि क्योंकि इसका फॉन्ट साइज़ थोड़ा बड़ा मैंने किया हुआ है, तो इतना मुश्किल नहीं, आप याद कर लेंगे। तो ये 3 पॉइंट्स और ये एग्जांपल आपने लिख देनी है, ठीक है, शॉर्ट में अगर आ गया तो। लॉन्ग में फाइल शेयरिंग अकेला नहीं आएगा, ये जैसे कि हार्डवेयर शेयरिंग और बाकी चीज़ें हैं ना, वो मिला के इसके बाद हार्डवेयर शेयरिंग आता है। हार्डवेयर शेयरिंग में हार्डवेयर जैसे कि प्रिंटर्स वगैरह होते हैं उनको आप इसमें शेयर कर सकते हैं, ठीक है। हार्डवेयर डिवाइसेस कैन बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट नेटवर्क यूज़र्स। तो एक कंप्यूटर के ऊपर आप ये डायग्राम समझ लें, फिर आपको समझ आ जाएगी कि ये 3 कंप्यूटर्स हैं, तीनों कंप्यूटर्स के साथ एक ही प्रिंटर अटैच है, ठीक है। इस कंप्यूटर को 1 कह देता हूँ, इसको 2 कह देता हूँ, इसको 3 कह देता हूँ। अब अगर कंप्यूटर 1 ने प्रिंट करना है तो वो भी यही प्रिंटर यूज़ करेगा। कंप्यूटर 2 को कोई चीज़ें प्रिंट करनी है, डेट शीट या पेपर्स, वो भी यही प्रिंटर यूज़ करेगा। और कंप्यूटर 3 को भी यही प्रिंटर यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। एक चीज़ इधर देख लें कि अगर कंप्यूटर 1 प्रिंट कर रहा है, कंप्यूटर 1 की कुछ डॉक्यूमेंट्स या पेपर्स प्रिंट हो रहे हैं, तो जब तक वो प्रिंटिंग कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक कंप्यूटर 2 और कंप्यूटर 3 को वेट करना पड़ेगा, ठीक है। ये इसका एक ड्रॉबैक हो सकता है, ठीक है। और ये इंटरनेट के साथ आपका पूरा का पूरा नेटवर्क कनेक्टेड होगा। ये वाईफाई की जो डिवाइस आपके घर आ रही होती है, और ये इंटरनेट वो वतीन हो सकता है, पीटीसीएल हो सकता है, कोई भी नेटवर्क हो सकता है। उसके बाद क्या कहते हैं कि यूज़र्स कैन शेयर डिवाइसेस सच एज प्रिंटर्स। प्रिंटर का हम बता चुके हैं कि कंप्यूटर के अंदर आपको सॉफ्ट फॉर्म के अंदर चीज़ शो हो रही होती है, उसको हार्ड फॉर्म के अंदर पेपर के ऊपर हासिल किया जा सकता है। जैसा कि आपकी डेट शीट कंप्यूटर के ऊपर बनाई जाती हैं, पेपर्स कंप्यूटर के ऊपर बनाए जाते हैं, वो प्रिंटर से हासिल करके आपको दिए जाते हैं, ठीक है।
स्कैनर स्कैनर प्रिंटर के ऑपोजिट काम करते हैं। स्कैनर के अंदर आप अपनी डेट शीट रखेंगे, जो पेपर होता है वो उसकी पिक्चर लेके कंप्यूटर के ऊपर आपको शो करने लग पड़ेगा, ठीक है। सीडी रोम ड्राइव्स ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पे आप अपने कंप्यूटर के अंदर सीडी को इंसर्ट कर सकते हैं, ताकि सीडी के ऊपर जो डाटा है वो आपका कंप्यूटर पढ़ सके कि ये क्या डाटा है, विंडोज़ इंस्टॉल करनी है या एम एस वर्ड या कोई सॉफ्टवेयर वगैरह हो तो, ठीक है। और आखिरी चीज़, हार्ड डिस्क ड्राइव। हार्ड डिस्क ड्राइव्स क्या होती है, जहाँ पे आपका डाटा परमानेंट सेव होता है, ठीक है। आपकी मूवीज़, जैसा कि आपका मोबाइल के अंदर रोम होती है ना, जहाँ पे आप डाटा को सेव कर सकते हैं, जैसे मेमोरी कार्ड्स आप इंसर्ट करते हैं, ठीक है। वैसे जैसे यूएसबी होती है परमानेंट डाटा सेव करती है, वैसे ही हार्ड डिस्क ड्राइव्स आपके सिस्टम के अंदर, आपके लैपटॉप्स के अंदर, आपके सिस्टम यूनिट्स के अंदर फिक्स होती हैं, ठीक है। उसके बाद हार्डवेयर रिसोर्सेज आर शेयर टू गेट द कॉस्ट एफिशिएंट सोल्यूशन। कॉस्ट एफिशिएंट सोल्यूशन का क्या मतलब है कि हार्डवेयर को हार्डवेयर्स को शेयर करने पे आपके ये वाले जो होते हैं ना चीज़ें, वो कम कीमत के अंदर तैयार हो जाती हैं। अब देखें, इस कंप्यूटर, ये प्रिंटर जो है ना वो तकरीबन कितने का है, 10,000 का, ठीक है। अब यही एक 10,000 का प्रिंटर इन तीनों के साथ इस्तेमाल हो रहा है। अगर ये नेटवर्क ना होता तो इसको भी 10,000 का एक प्रिंटर यूज़ करना पड़ना था, ठीक है। और इस कंप्यूटर का भी 10,000 का एक प्रिंटर इस्तेमाल करना पड़ना था, ठीक है। तो ये हमारी मिला के कितनी सेविंग हो गई है, 20,000 की, ठीक है। तो वो चीज़ के नेटवर्क की मदद से हार्डवेयर को शेयर करने के बदले हमें एक सस्ता हल, सस्ती सोल्यूशन मिल गई है कि इतना ज़्यादा एक्सपेंस या इतना ज़्यादा बजट हमें नहीं लगाना पड़ा, ठीक है। एग्जांपल देख लेते हैं। ऑफिस के अंदर एक ही सिंगल प्रिंटर एक से ज़्यादा कंप्यूटर्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ये मिसाल हम वही ले लेते हैं ना कि ऑफिस है ये एक मेरा, और इसके अंदर काफ़ी सारे कंप्यूटर्स हैं या 3 कंप्यूटर्स हैं, तो वो एक ही प्रिंटर एक ही प्रिंटर या स्कैनर या जो भी हार्डवेयर डिवाइसेस होती हैं वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन आ गया, तो आपने क्या लिखना है शॉर्ट क्वेश्चन में, आपने सिंपली और कोई काम नहीं करना, आपने 3 पॉइंट्स ये लिखने हैं, एग्जांपल की हेडिंग दे के आपने ये एक लाइन की एग्जांपल आपने लिख देनी है, ठीक है। अगर टाइम है, टाइम मैनेज कर सकते हैं, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेपर करना चाहते हैं, तो कंप्यूटर एक रफ सा बनाए इस तरह से, ठीक है, इस तरह। ये दूसरा कंप्यूटर बनाए, ये मेरी वो माउस के ऊपर काम कर रहा हूँ ना, इस वजह से थोड़ी गंदी आ रही है ड्राइंग, ठीक है। ये तीसरा, इनको आपस में ऐसे केबल मिलाएं, इधर से केबल मिलाएं और एक केबल ऐसे लगा दें कि ये ना मेरा प्रिंटर होगा, ठीक है। ये जहाँ से मुझे ना पेपर निकाल के देगा, ठीक है। लेबल कर दें कंप्यूटर 1, कंप्यूटर 2 और दिस इज़ कंप्यूटर 3, और इधर आप लेबल कर दें प्रिंटर, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेपर करना चाहते हैं तो बड़ा अच्छा इंप्रेशन वाकई पड़ता है। छोटी मोटी मिस्टेक्स जहाँ पे आपकी होती हैं वो वहाँ पे मार्क्स नहीं काटे जाते, ठीक है। उसके बाद आ जाए एप्लीकेशन शेयरिंग। कि एप्लीकेशन क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है। एप्लीकेशंस आप अपने मोबाइल के अंदर इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आप इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, आप फेसबुक या व्हाट्सएप या यूट्यूब इस्तेमाल करते हैं, वो सारी की सारी क्या एप्लीकेशंस हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं, ऐप आप तौर पे हम उसको कहते हैं। या ग्राफिक्स के लिए आप में से कुछ यूज़ करते होंगे एडोबी फ़ोटोशॉप या वो एडोबी प्रीमियर या वो इन शॉर्ट एक एप्लीकेशन होती है। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें आप अगर चाहें तो वो इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। एक ही नेटवर्क के ऊपर रहते हुए एक से ज़्यादा लोग उस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल कर सकते हैं। देखें मिसाल, तब आपको समझ आएगी चीज़। पहली चीज़ क्या कह रहा है, एप्लीकेशन कैन बी शेयर्ड ओवर द नेटवर्क, कि एक ही सॉफ्टवेयर एक से ज़्यादा लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन क्या है, प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर। शेयर का क्या मतलब है कि एक से ज़्यादा लोग उस चीज़ को इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब एक कंप्यूटर मैंने ये बना दिया, एक ये कंप्यूटर बना दिया, तो एक ही सॉफ्टवेयर है, तो वो सॉफ्टवेयर ये बंदा भी इस्तेमाल कर रहा होगा और ये भी इस्तेमाल कर रहा होगा, ठीक है। मोर देन वन यूज़र में यूज़ द सेम एप्लीकेशन एट द सेम टाइम। कह क्या रहा है कि एक ऑफिस के अंदर एक से ज़्यादा लोग एक सॉफ्टवेयर के ऊपर काम कर रहे होंगे। जैसा कि मिसाल अभी मैं देता हूँ, बैंक के अंदर क्या होता है, कैशियर होता है, जहाँ पे आप, मैं डायग्राम दिखाता हूँ आपको, कैशियर होता है जहाँ पे आप बिल वगैरह जमा कराते हैं, ठीक है। फिर एक मैनेजर होता है, उस पूरी ब्रांच को मैनेज करने के लिए बैठा होता है, उसके ऊपर सामने भी एक कंप्यूटर होता है, और फिर एक एटीएम उस बैंक के अंदर चल रही होती है, ठीक है। इधर आप जाके इसको पैसे देते हैं या चेक देते हैं या बिल जमा कराने के लिए देते हैं, वो अपने कंप्यूटर के ऊपर कोई काम करता है।
آپ کا وہ کام کمپلیٹ ہو جاتا ہے، بل جمع ہو جاتا ہے، یا وہ آپ کو چیک دیتے ہیں تو وہ آپ کو پیسے دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مینیجر کے پاس اگر کوئی آپ نے اپنا اکاؤنٹ نیا اوپن کروانا ہے تو وہ آپ مینیجر کے پاس جاتے ہیں، مینیجر وہاں پہ اپنے کمپیوٹر سے آپ کو نیا اکاؤنٹ آن کر کے دے دیتا ہے، ٹھیک ہے، سارا پروسیجر پرفارم کرنے کے بعد۔ یا آپ کے پاس اے ٹی ایم کارڈ ہے، اے ٹی ایم کارڈ کے اندر آپ کارڈ انسرٹ کریں اس جگہ پہ، پن نمبر لکھیں، تو وہ جتنی اماؤنٹ آپ نے نکلوانی ہے وہ آپ اماؤنٹ نکلوا سکتے ہیں۔ تو اب یہ تینوں جو ہیں نا لوگ، یا تینوں چیزیں، یہ ایک ہی سافٹ ویئر استعمال کر رہے ہوتے ہیں اس بینک کا، ٹھیک ہے، اور وہ سافٹ ویئر نیٹ ورک کی مدد سے آپس میں کیا ہوتا ہے، جڑا ہوا ہوتا ہے، کنیکٹڈ ہوتا ہے۔ ایک ایم سی کیو کیا آ سکتا ہے، اے ٹی ایم اسٹینڈس فار، یا شارٹ کوشچن میں کیا پوچھا جا سکتا ہے، اے ٹی ایم اسٹینڈس فار، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں، آٹومیٹڈ ٹیلر مشین، ٹھیک ہے۔ اور شارٹ میں آ گیا کہ وٹ ڈو یو مین بائی اپلیکیشن شیئرنگ، کوشچن کیا آئے گا، وٹ ڈو یو مین بائی اپلیکیشن شیئرنگ، یا وٹ از اپلیکیشن شیئرنگ، ٹھیک ہے۔ تو اس میں آپ نے یہ دو پوائنٹس ایگزامپل کی ہیڈنگ دے کے یہ پوائنٹ آپ نے لکھ دینا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بس آج کا ٹاپک ہمارا کمپلیٹ ہو گیا، باقی کی جو چیزیں ہیں وہ ہم انشاءاللہ آگے آنے والے لیکچرز کے اندر ڈسکس کر لیں گے۔ امید ہے کہ آپ کو چیزیں سمجھ آ چکی ہیں۔ اگر کوئی سوال آپ کے مائنڈ کے اندر ہے تو نیچے کومنٹ سیکشن میں جائیں، وہاں پہ کومنٹ لکھ دیں، وہیں پہ آپ کو میں آنسر کر دوں گا۔ اگلے لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔